चौधरी गंगाराम जी, उन्हीं के नाम से हमारा गांव का नाम गंगदासपुर गुड़गिजपुर पड़ा गया। देवबंद विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा गुज्जर जाते हो देखते हो, लेकिन हम वहाँ सब तक कम दिखा रहे हैं। हमारी हर बच्ची हर लड़की शिक्षित है। गुज्जर रॉयल है, पहले से ही अपने आप में रॉयल है। गुज्जर ब्रांड है, गुज्जरों के तो पीछे दुनिया है। कहीं भी जाकर आप गाड़ी थाम दो, गुज्जर लिख रहा है तो आपको ऑटोमेटिक कोई प्रॉब्लम हो जाने का बतागा भाई जी मुझे दिक्कत। हमारे पास में एक गांव है मुसलमान का, यहाँ बनेड़ा, कोई भी आदमी को कह कर दिखा दो हमारे यहाँ गुज्जर समाज क्या है। अंग्रेजी शासकों से लेकर हमारे नेहरू तक लेकर हमारे गांधी तक लेकर गुजरों का सबने दमन किया। खत्म गुंडागर्दी, रात को कोई कहीं फिरो, कहीं जा रहा, कोई आ रहा, कहीं चौड़े में बिना पड़ोगे सो जाओ, कोई परेशानी नहीं है ना। जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में आपको एक नए गुर्जर गांव की सैर करवाते हैं, उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गंगदासपुर गुड़गजपुर गुर्जर गांव में। भारत में 29 राज्य हैं, जिनमें 720 जिले और करीब 6 लाख गांव हैं। उनमें से ही एक गांव है गंगदासपुर। यहाँ गुर्जर समाज के लोग कैसे आकर बसे और इस गांव का नाम गंगदासपुर गुड़गजपुर गुर्जर गांव कैसे पड़ा, सुनिए चौधरी प्रताप सिंह से। हमारा गांव जब से कभी हमारे बुजुर्ग यहाँ रहे, गंगाराम आए थे यहाँ, चौधरी गंगाराम जी, उन्हीं के नाम से हमारा गांव का नाम गंगदासपुर गुड़गिजपुर पड़ा गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गांव गंगदासपुर पड़ता है। देवबंद से रुड़की जाते हुए रास्ते में इस गांव में जा सकते हैं। यूं तो गुर्जर समाज में 798 से भी ज्यादा गोत्र होते हैं, लेकिन गंगदासपुर गांव में सिर्फ देवड़े गोत्र के लोग ही रहते हैं, जिनको चौहान भी कहा जाता है। जो बड़े बुजुर्ग हमारे चौहान कहते आए हैं, उनकी ये उपशाखा दीवड़े। ये दीवड़ा गोत्र जी मुजफ्फरनगर जिले में ज्यादा है। तेजलेड़ा, ताजपुर, खंदड़िया, नगड़ा, रेता नगड़ा, कांसोपुरी, सिमरती वगैरह 11 गांव तो वहाँ है सर, और 12वां गांव यहाँ अकेला है। गंगदासपुर गुर्जर गांव की जनसंख्या लगभग 2,500 से 3,000 है। इस गांव की स्थापना दशकों पहले हुई थी और तभी से गुर्जर समाज के लोगों ने शिक्षा पर जोर देना शुरू कर दिया, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर देश का भविष्य बना सकें। महाराज सिंह इंटर कॉलेज पढ़ा है, जो हमारे कभी बुजुर्ग रहे होंगे मुंडलाने के, महाराज सिंह राजा रहे, उनके नाम पर यहाँ बच्चों के लिए पहले से ही सन 1952 से ही इंटर कॉलेज है जी, और सभी क्षेत्र के बच्चे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करें। बहुत लड़के निकले जी जो उच्च अधिकारी हैं, और शिक्षक तो ढेर बने यहाँ से निकल कर। पहले तो टोटल यहाँ से गुज्जर समाज के ही लड़के थे जो टीचर थे लगभग। रास्ते कच्चे थे, नदी नाले हमारे गांव के चारों तरफ लगे थे, पुल नहीं थे, लोग तो तैर के भी आके विद्यालय में आकर थे। टिकोला, नारसण और इधर सर जबड़े तक के बच्चे आ रहे थे, उधर फरीदपुर कोरवा तक के आ रहे थे, भनेड़े तक के आ रहे थे, बहुत बच्चे आ रहे थे। गंगदासपुर गांव की साक्षरता दर लगभग 61.45% है, जिसमें 71.2% पुरुष और 50.6% महिलाएं साक्षर हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के बाद विदेशों में इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही भारत देश में सरकारी विभागों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूपी पुलिस में, शिक्षा विभाग में है, मास्टर भी हैं, और भाई यूपी पुलिस में भी हैं। 3 लड़के अंतर, एक जापान है, एक अमेरिका है, और एक नाइजीरिया दिखा है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर शिक्षा किसी के घर में कोई अच्छा लड़का हो रहा है ना, तो उस घर की तरक्की हो जाएगी। अगर शिक्षित नहीं है तो वहाँ तरक्की है नहीं। क्योंकि गंगदासपुर में महिलाओं की साक्षरता दर अच्छी है, इसलिए देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, जिनको इस गांव के गुर्जर सम्मान के साथ देखते हैं। हमारे गांव की लड़की और गुवांड की लड़की जितने सब शिक्षित है, कोई भी शिक्षित नहीं है यहाँ। लड़की टीचर भी हैं, मतलब लड़की लड़कों ने अपना यो देखा, अब हमें खेती नहीं करनी तो पढ़ना और अपनी नौकरी करनी है। कुछ लड़के बिजनेस में भी निकले हुए हैं, डॉक्टरी लाइन में भी और में भी। अदर ना आने वाले नवयुवक जो हैं उनका ध्यान खेती से विमुख है,
और बाहर के लिए निकल रहे हैं। ये पहले से ही बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ही शिक्षित गांव है। आपने देखा होगा अभी यूपी पुलिस में ऐसा ही रखे गए हैं 184 गुज्जरों के बच्चे आए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और ये इस चीज़ का दावा करते हैं कि गुज्जर कहीं भी किसी से पीछे नहीं है। अब तक हमने आपको जितने गुर्जरों के गांव की कहानी बताई, वहां सुख सुविधा को लेकर कोई ना कोई परेशानी देखने को मिली। लेकिन गंगदासपुर के लोग सरकार और गांव में हो रही तरक्की को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ से हमारे यहाँ से डाकखाना है, हमारे यहाँ भारतीय स्टेट बैंक है, प्राइमरी पाठशाला सबसे पूर्व में तो हमारी प्राइमरी पाठशाला ही रही। और उसके बावजूद हमारा जो था जच्चा बच्चा केंद्र है, पशु चिकित्सालय है। राजनेताओं का भी यहाँ खूब खासा अच्छा सहयोग रहा। भाई किसी ने यहाँ गांव में सीसी दी है, तो किसी ने यहाँ खड़ंजे दिए हैं, किसी ने पुल दिए हैं, किसी ने भाई बड़ी अच्छी तरक्की कराई। भाई जैसा सहयोग हमने उन लोगों को दिया, ऐसा ही सहयोग हमें राजनीति में मिला। अब सब सुविधा, यहाँ कोई सुविधा नहीं भाई। हम तो जन्म तक आज तक सारी सुविधा ही सुविधा हो रही है, हमें कोई परेशानी नहीं। लाइट की सुविधा जिस दिन तक योगी राज आया उस दिन तक अनि भाई धर्मपाल हर का तो बिजली पड़ी थी, हमारा पड़ी थी डिब्बी। यहाँ उत्तराखंड में थे, हम यूपी में थे, भाई बिजली थी नहीं कतई भी। योगी राज था तो हमारे यहाँ बिजली का कोई कमी नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से बदमाशों की नाक में नकेल डाल दी गई, जिसके बाद से अब कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर गंगदासपुर गांव के लोग सरकार के शुक्रगुजार हैं। साथ ही योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थकते। खत्म गुंडागर्दी। रात को कोई कहीं फिरो, कहीं जा रहा, कोई आ रहा, कहीं चौड़े में बिना खोड़ो के सो जाओ, कोई परेशानी नहीं है ना। जैसे पहले था कि भैंस खुल गई, कहीं मोटर खुल गई, कहीं कुछ समस्या नहीं। कुछ नहीं, कोई ना खेत की, ना डंगरों की, ना कहीं की, सब बढ़िया। रात को मेरा ख्याल है 11 बजे तक लगाएगा, 3 बजे तो कहाँ ही हो जा, पुलिस वाले फिर हो जाओ भाग्य, तो सब बढ़िया चल जाए। सरकार ऐसी सरकार ना आएगी ना आओगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भले ही सुधरी हो, लेकिन जब गांव के लोगों से गुर्जरों के राजनीति में योगदान को लेकर बात की गई, तो कहीं न कहीं इस बात की कमी खली कि राजनीति में गुर्जर समाज के लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। राजनीति में पीछे आ रहा हम थोड़े से। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण पता नहीं भाई क्या है। जा मान लिया तो हमारा ये लगाओ 35,000, हम 36,000 यहाँ गुज्जर हैं। कितने? हाँ, टिकटों में हमारा जो है देवबंद विधानसभा सब तक कम दिखा रखा गुज्जर, सब तक हमारे, जबकि गांव देख लो कितने हैं। बस ये यहाँ हम पिछड़ रहे थोड़े से। देवबंद विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा गुज्जर जातियों को देखते हो, लेकिन हम वहाँ सब तक कम दिखा रहे। गुज्जर समाज के राजा महाराजा भी है, उन्हें भी दूसरे तत्व जो है कह रहे हैं हमारे राजा भी हैं, जबकि उनके इतिहास कंगाल का देखा जाए तो अस्तित्व उनका गुज्जरों में पाया गया। कहते हैं गांव के लोग और हुक्के का साथ बहुत पुराना है। खासकर गुर्जर समाज में इसको एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक साथ होते हैं तो हुक्का लेकर बैठते हैं, लेकिन अब गांव के युवा हुक्के का साथ छोड़ते जा रहे हैं और नशे से भी दूर हैं। उससे पहले समाज को जोड़ा था, पहले बुढ़े हम सब बटले होकर हुक्का पियाते, दुख सुख की अपनी बात हो जाती। ये बच्चे जो है नशे तो दूर होते जा रहे। भाई इस गांव में तो हम बता रहे नशे तो बच्चे ज्यादातर दूर हैं। भारत के इतिहास में गुर्जर जाति का उल्लेख सबसे पहले 6वीं शताब्दी में किया गया। तब से गुर्जरों की छवि दबंग के रूप में विकसित हुई, लेकिन उस छवि को लगातार सुधारने की कोशिश की जा रही है। इस बिरादरी के अंदर यही एक खूबी है, अब वो कहे से पीछे नहीं हटता। बहुत सौभाग्यवान हूँ, गुजरों में पैदा हुआ भाई, मेरे भाग खुल गए। और आगे भी परमात्मा गुजरों में पैदा करेगा कहीं। तो गुज्जर समाज में जन्म लिया, हम तो अपने को ये सोचते हैं, हमने बड़े बड़े गर्व की बात है। गुजरों का तो हमेशा से दमन हुआ, अंग्रेजी शासकों से लेकर हमारे नेहरू तक लेकर हमारे गांधी तक लेकर गुजरों का सबने दमन किया। भाई गुज्जर समाज में जन्म लेने से तो हमें गर्व उपस्थित हो रहा है, हम गौरवान्वित समझ रहे हैं, हम अपने को कभी कमजोर नहीं समझते। हमारा अर्थ है सदैव दूसरों की मदद करना, दूसरों का सहयोग देना, उनकी सहायता करना और गंदे काम से हमें दूर बचकर रहना। हमारे चैनल भारत के गुर्जर की ये मुहिम रंग ला रही है, जो देश के हर गुर्जर गांव तक पहुंच रही है। हमारे चैनल के जरिए गंगदासपुर गांव के चौधरी प्रताप सिंह ने गुर्जर समाज से अपील करते हुए क्या कहा, देखिए। भाई जिसकी सरकार में जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी ही सरकार में उसकी जनसंख्या भारी होगी।
तो इस बात को लेकर हमारा गुज्जर समाज को ध्यान रखने की जरूरत है। हम किसी भी स्तर पर कहीं भी हो, सबसे पहले अपने को सहायता देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करें और गंदे का जो है पीछे हटाने का काम करें। जल्द मुलाकात होगी एक नए गुर्जर गांव के साथ। गुर्जर समाज के गांव की अनसुनी कहानियां और इतिहास सुनने के लिए जुड़िए अपने चैनल भारत के गुर्जर के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।